ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर्ड एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनअपोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर सकता। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिस तरह अली जफर साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दे, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर में वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह 30, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाए, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया, हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को बहस मुकम्मल की है? और उस बहस से नज़र आता है कि 14 की 14 को शिकायत ये है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। पहली बात तो ये है कि वोट पीटीआई के इंटरनल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें वोट सिर्फ और सिर्फ वो शख्स डाल सकता है जो मेंबर हो पीटीआई का। ये 14 के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है, इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं था। कुछ लोग मेंबर बने थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नोटिस दिया गया और उसके कार्रवाई के बाद उनको टर्मिनेट कर दी गई, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और उस बात को अरसा गुजर गया है। इसलिए उनका तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ही नहीं था। दूसरी बात ये कि जो 14 के 14 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए, अगर वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे इलेक्शन जो होते हैं पीटीआई के, उसमें अगर कोई दूसरी तरफ ना आए, अगर कोई दूसरा अपोजिंग कैंडिडेट ही ना हो इलेक्शन के लिए, तो फिर वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अनअपोज्ड होता है। तो इनका जो मौक़िफ़ है सारे के सारे पिटिशनर्स का कि हमें वोट का हक नहीं दिया गया, वो तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जब सारे अनअपोज्ड हो गए इलेक्शन। इसके अलावा मैंने देखा कि उन्होंने जो नुकात उठाए उनमें से कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जो कि इलेक्शन को चैलेंज कर सके या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए उनको किसी तरह उन पे
کوئی سوالیہ نشان اٹھایا جا سکے. ہماری آرگومنٹ شروع ہوئی تھی لیکن وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں تھا پورا, اس لیے انہوں نے سوموار کو باقی رکھا ہے. لیکن ہم نے یہ دکھایا عدالت کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, ہم نے یہ دکھایا, عدالتی فیصلوں کے ذریعے دکھایا اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت دکھایا کہ جو آرڈر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہ آپ 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, وہ آرڈر یہ تھا کہ آپ الیکشن کرائیں. یہ آرڈر نہیں تھا کہ ہم الیکشن کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی ویلیڈیٹی دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کدھر ہوا, کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ نہیں آئے, کون الیکٹ ہوا, کون نہیں ہوا. یہ باتیں دیکھنے کے لیے الیکشن نہیں تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہم نے اس قانون, اپنی آئین 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مطابق الیکشن کرائے, بالکل کلیئر کرائے. اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس دن الیکشن ہوں گے, یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ نامینیشن پیپرز حاصل کر سکتا ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے. دفتر کھلے تھے, جو الیکشن کمشنر تھے ہم نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا, وہ بھی موجود تھے, ہر ایک کو پتہ تھا. میڈیا پہ بھی یہ آتا رہا, بلکہ جس دن میں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس دن ہم اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن الیکشن ہوں گے. سو اس کے سب کے باوجود کوئی نہیں آیا, کسی قسم کا نامینیشن پیپر لینے نہیں آیا, کوئی کال نہیں ہوئی, کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا, کوئی واٹس ایپ کا میسج نہیں آیا کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو جب وہ ایک پینل تھا اور ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیئرمین کے لیے, تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزڈ الیکشن کرا دیے. میری نظر میں یہ الیکشن بالکل آئین کے, جو 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مطابق ہوئے اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوئے. کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو 14 پٹیشنز آئی ہیں یہ تو ممبرز بھی نہیں ہیں, اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. سب کی